हो गई है 10 मिनट्स की। दोबारा हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, सो सब लोगों को आवाज आ रही है? सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया? यस सर। अच्छा, चलें अब हम देखते हैं कि आगे हम कुछ दो चार और यूजफुल चीजें हैं, यूजफुल समझ लें ट्रिक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे इन फंक्शंस को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो करते हैं और फिर उसके बाद हम सर्किट्स और बाकी चीजों पे इसकी एक्चुअल एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज है कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है, इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी, और इसमें मिन टर्म्स है 1 4 5 6 और 7, ठीक है। और आपको कहा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट आप लें, अगेन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट, मीनिंग कि फंक्शन जहां पे 1 था वहां पे 0 हो जाएगा और जहां पे 0 था वहां पे 1 हो जाएगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट सिंपली बनता है वो मिन टर्म्स जो ओरिजिनल फंक्शन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओरिजिनल फंक्शन जो था उसमें 1 4 5 6 7 था, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है इस फंक्शन का, उसमें मिन टर्म्स होंगी 0 2 और 3, because these were the 3 min terms that were missing from the original function. तो उसमें जो जो नहीं है 0 से 7 तक आपको पता है मिन टर्म्स आपकी जाती हैं, तो उसमें से आप देख लेंगे कि जो जो इसमें मिसिंग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज थी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर किस चीज का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा? फंक्शन का। फंक्शन का जी। चल लाइक उसने फंक्शन ए बी सी दिया है और 1 4 5 6, तो जो और मिसिंग है अगर आपको कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट ले तो वो हो जाएगा 0 2 3, जो मिसिंग है। जो मिसिंग है। ओके, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, यानी कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में 0 2 3, तो इसका भी जो वो होगा ना कॉम्प्लीमेंट, वो वही होगा कि जो जो मिन टर्म्स ऊपर इसमें मिसिंग है वो मिन टर्म्स आप इधर डाल दें तो उस फंक्शन का जो है कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा सर, एक चीज आप कह रहे थे ना एक दूसरा मेथड है उसको करने का, तो ये मेथड है? वो ये वाला मेथड था। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। दिस इज इजी मेथड। ये एक बड़ा आसान मेथड है। हाँ यस सर, ये आपको कोई तंग नहीं करेगा किसी किस्म का भी। तो एक सेकंड यार। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया गया था वो था एक्स वाई प्लस एक्स बार जी। एक तो आप ये देख सकते हैं कि ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों टर्म्स में एक एक वेरिएबल मिसिंग है। एक्स वाई के साथ जी किसी फॉर्म में नहीं आ रहा और एक्स और जी के साथ वाई नहीं आ रहा। तो अगेन अगर हम इसकी मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक्चुअली, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग जो है इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे और उसी तरह से 0 स्लाइड नहीं 0 शेयर हो रही, 37 वाली आ रहे हैं, 36 वाली शो हो रही है। स्लाइड दूसरी ये शो हुई थी 36 नंबर की शो हो रही है, 37 आई थी। 36 शो हो रही है अभी तक। अच्छा ठहर, मैं उसको ना दोबारा करता हूँ, एक सेकंड। जी अब शो हो रही है? सर अभी तो ब्लैंक। यस सर, 36 वाली हो रही है। जी सर, अब 36 हो रही है। अब अब ये टेबल 2.6 आ गया। जी सर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये ना ओके, सो
इसके अंदर आप इस एग्जांपल को अगर देखते हैं, f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जी, तो ये हमारी कोई वो फॉर्म नहीं है जिसमें आप सारी मिन टर्म्स जो है वो इसके अंदर क्लियर नहीं हो रही, ठीक है ना। तो एक तो वही था कि आप इसको एक्सपेंड करें एल्जेब्रिकली और किसी तरह से इसमें तीनों टर्म्स को लेके आए। दूसरा तरीका ये है कि इसका आप ट्रुथ टेबल बना लें, और ट्रुथ टेबल में एक्स वाई और जी आपके 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनको वही उसी तरह से 0 0 0 से 1 1 1 तक आप जाएंगे और आप देखेंगे मुख्तलिफ वैल्यूज इस फंक्शन में डाल के एक्स वाई और जी की उस फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे वो कहाँ पे 0 आ रहा है और कहाँ पे 1 आ रहा है। अब वो जहां जहां, हाँ जी, मैं एक सेकंड ये कंप्लीट कर लूं फिर उसके बाद मैं आपका आंसर करता हूं। अब जहां जहां पे वो मेन आ रहा है 1 फंक्शन, ये आपकी वो पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन 1 आ रहा है, इनके इन मिन टर्म्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप ये देखें कि फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे, ये पहली है मिन टर्म 0, ये 1 है, तो मिन टर्म 1 आ जाएगी, फिर ये 3 मिन टर्म आ जाएगी, 4 5, फिर मिन टर्म नंबर 6 आएगी और फिर मिन टर्म नंबर 7 आ जाएगी। तो ये हमारी सम ऑफ मिन टर्म्स आ जाएगी। और अगर इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में लिखना है तो फिर बस आपने सिंपली ये करना है कि जहां जहां ये इसमें से जो मिसिंग है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा 0 2 4 और 6। ये इस तरह से सर आप इसको बड़े 5 आराम से मिसिंग लिख है सकते ऊपर सम ऑफ में, लेकिन उसमें प्रोडक्ट में भी 6 लिखा हुआ है 5 की हैं। जगह। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 5 होना चाहिए यहाँ, सही कह रहे हैं, इट शुड बी 5। जी, अब आपका क्या क्वेश्चन था? सर यही बताना था 5 का। हाँ अच्छा सर, ये देखे ना पीछे जिस तरह हमने वो जिस तरह था ना a प्लस बी सी डैश वाला, हाँ सर हाँ अगर हम उसको इस तरीके से करें तो वो इजी होगा या ये इजी होगा? यार, पर्सनली तो मुझे ये ज्यादा आसान लगता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें ये है कि आप एक्सपेंड कर रहे हैं, पता नहीं आप गलत फॉर्मूला लगाते हैं और वो गलत हो जाए, यानी जरूरी नहीं कि गलत हो, लेकिन उसके अंदर पे भी आप किसी थोड़ी बहुत ही गलती की गुंजाइश है। इसमें तो कभी आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता ना ट्रुथ टेबल से। तो लेकिन सर लाइक अगर मैं कहता हूँ कि इन द एग्जाम विल यू मेक अस चूज द मेथड? नहीं नहीं, यस सर, नो, दैट्स अ रिलीफ। हाँ नहीं नहीं, मेथड नहीं होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है। अच्छा, अब अगेन, सॉरी सर, एक हाँ दफा पीछे वाली स्लाइड पे जाइएगा हाँ, सर, नजर नहीं आया, एक मिनट, स्लाइड नहीं शो हो रही पीछे वाली। यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है। कैनोनिकल फॉर्म्स आर वेरी, वो वहीं पे अटका हुआ है, वेरी सेल्डम। बाकियों से पूछना है, वहीं पे शो हो रहा है कि नहीं? हाँ अब यार आ आपकी स्लाइड्स आ गया गया? अच्छा हाँ जी, बताएं। सर। जी सर, सर ये देखें ना, जिस तरह है ना सर आपने रिकॉर्डिंग बोला स्टार्ट कर दें। तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? नहीं, मैंने कर दी थी। स्टार्ट। स्टार्ट, ठीक है अच्छा सर। जी। सर देखें ना, एक्स वाई एंड जी, वी हैव 3 वैल्यूज, ठीक है। अब हम्म, हमने जिस तरह हम नॉर्मली उनकी वैल्यूज लिखते होते हैं उस तरह कर ली, ठीक है। और आपने कहा कि मतलब अब जहां जहां पे आंसर है इसको फाइंड किस तरह करेंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू, मुझे ये नहीं समझ आया। यार जहां जहां ये फंक्शन 1 है वो मिन टर्म है, ये फंक्शन 1 यहाँ पे है ना, तो ये बन जाएगा, पहली टर्म बन जाएगी एक्स बार वाई बार, ठीक है, जी, ये आपकी पहली मिन टर्म बन जाएगी, प्लस दूसरी मिन टर्म आपकी ये वाली बनेगी, ये क्या है, एक्स बार वाई जी, एक्स बार वाई जी, ये सर, ठीक है। ये फिर सर। अगली मिन टर्म आपकी ये बनेगी एक्स वाई जी बार, फिर अगली मिन टर्म बनेगी एक्स वाई जी। सर लेकिन देखे ना, जहां पे आपने कहा जहां जहां पे आंसर 1 आ रहा है, तो हाँ ये एफ वाली लाइन में देखिए आप, पहला वाला 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ये मिनटर्म किस तरह 1 में काउंट हो रही है? नहीं है ना, ये मिन टर्म तो 0 है। ओके ओके ओके, वो 0 में, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओके हाँ, सर। ये मिन टर्म 1 है।
यस सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। ओके अच्छा, चलें अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स थी ना, ये मुश्किल हो गई थी सब लोगों के लिए, तो वो आगे आप सब लोग खुश हों कि कैनोनिकल फॉर्म्स आर वेरी सेल्डम द वंस विद द लीस्ट नंबर ऑफ लिटरल्स। तो कैनोनिकल फॉर्म्स जो है ना, उसमें तो हमेशा लिटरल्स आपके सारे के सारे होते हैं। तो हम बजाय इसकी कैनोनिकल फॉर्म यूज करें, हम एक फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जी सर ये अटेंडेंस को डाउनलोड कर लें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। मैंने कर ली थी पिछले उसमें, उस वक्त भी काफी ज्यादा थे, 35-40 लोग थे उस वक्त। आपने ज्वाइन कर लिया था पिछले इससे पहले? जी सर। बस फिर कोई फिक्र ना करें, थैंक यू आप होंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये हम लोग एक आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें है कि द टर्म्स दैट फॉर्म द फंक्शन may obtain 1, 2 और any number of letters। so इसमें अब कोई आपके पास वो मसला नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हर जो है लिटरल हर मिन टर्म के साथ हो। मसलन ये इस तरह भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें पहला जो है वो खाली y है, दूसरे में xy है और तीसरे में xyz तीनों है। सर हाउ इज दिस लाइक पॉसिबल? आपने पहले कहा था कि मतलब उस तरह 3 होंगे ना। हाँ, वो मैंने कहा था कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये जो ऊपर था ना, उसके अंदर इनको 3 होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। स्टैंडर्ड फॉर्म में इनका 3 का होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या उससे आपके मिसाइल बढ़ तो नहीं जाएंगे? तो नहीं बढ़ेंगे, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे तो वो भी हम कर लेंगे। तो फिलहाल आप खुश हो जाएं कि अब आप इस फॉर्म में भी फंक्शंस लिख सकते हैं जिसमें सारा कुछ इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सो सारे वेरिएबल्स आपके ना भी हो तो हो सकता है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सो एक क्वेश्चन ये बनता है ना, कई दफा कोई आपसे इंटरव्यू में कल पूछ सकता है कि जी कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्क क्या है? तो आप कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म में हर मिन टर्म में तमाम वेरिएबल्स होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी मिन टर्म के अंदर एक वेरिएबल भी हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं, या 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग आते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है, सबसे पहले हम उस पे 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं, फिर हम आएंगे मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। So 2 level implementation, so you are given this function, ये as you can notice कि ये कोई canonical form के अंदर फंक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है और आपको इसको कोई कैनोनिकल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है टू इम्प्लीमेंट द गेट्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज मोर एफिशिएंट देन कैनोनिकल, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कम है तो इसमें कम गेट्स लगेंगे, तो ये एक्चुअली हमारा प्रेफर्ड मेथड है। तो ये सारा तो सर यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगना था जहाँ वो पे उसने इन्वर्टर की उसने ना इसको डायरेक्टली यहाँ पे शो कर दिया इन्वर्टर करने के बजाय। बट वी यस यू आर राइट, देयर हैज टू बी एन इन्वर्टर, बट बहुत जगह पे अगर वो बाय बार आप डाल देंगे तो इट विल बी अज्यूम कि एक इन्वर्टर था और आपने उसको इन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं और बार डाल के आप लिख देंगे तो वो भी कोई मसला नहीं है, इनपुट को आप इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यस सर। अच्छा अब ऑलराइट, तो so if you are given this function और इसको आपने गेट्स में कन्वर्ट करना है, f1 is equal to y bar plus xy plus yz। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक फाइनल आउटपुट f1 कहाँ से आ रही है? एक और गेट से आ रही है। और गेट जो है उसकी कितनी इनपुट्स हैं? 3 इनपुट्स हैं। एक इनपुट y बार है, दूसरी इनपुट xy है और तीसरी इनपुट x बार y z बार है। तो यू ड्रॉ इन और गेट, उसकी 3 इनपुट्स हो गई। पहली इनपुट y बार है, वो आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दी। दूसरी इनपुट है xy, तो xy का मतलब है आपने एक एंड गेट लगाया और ये आपकी बन गई xy, और ये तीसरी इनपुट है x बार y बार z, ये आपकी इनपुट बन गई और ये आपका फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल इनफ? यस सर। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको फंक्शन जो है वो इस तरह से गिवन है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम में, ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स था ना, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। प्रोडक्ट ऑफ सम में अगेन आप देखेंगे कि आपकी कितनी टर्म्स हैं जो एंड हो रही हैं, तो यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स हैं जो एंड हो रही हैं। x एंडेड विद y बार और z एंडेड विद x बार प्लस y प्लस z बार।
तो यू विल स्टार्ट विद द 3 इनपुट एंड गेट, ठीक है। उस एंड गेट की एक इनपुट तो x है, सो एक इनपुट डायरेक्टली x पे आ गई। दूसरी इनपुट है y बार और z, सो ये एक और गेट है, सो ये y बार और z और गेट है और ये इनपुट बन गई। और तीसरा और गेट 3 इनपुट और गेट है, x बार और y और z बार, सो x बार y और z बार। ये z बार पे उसने z नहीं बार नहीं डाला, बार आप डाल सकते हैं, एनीवे z बार ये इसके बन गई तीसरी इनपुट और ये आपका आउटपुट। तो चाहे आपको इक्वेशन इस तरह दी गई हो चाहे इस तरह दी गई हो, दोनों को आप सिंपली एंड और के कॉम्बिनेशन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जी इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। नीचे हम एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं। ये है ए बी प्लस सी। अच्छा, ये थी आपकी सर टू ये लेवल। पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, समझ नहीं आती बीच में ना। यार ये असल में ना कैंपस के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर ये कोई इन्होंने घसीटना शुरू कर दी है चीजें, और साथ इधर सीमेंट डाल रहे हैं और वो जो है पानी भी छिड़काव कर रहा है इस खिड़की के ऊपर। तो बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है पढ़ाने के लिए इस वक्त। यस सर, वो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है ना उसकी वजह से। हाँ सर तो आप घर से नहीं लेक्चर लेते? नहीं यार, हमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप यूनिवर्सिटी आके यहाँ से पढ़ाएं, और यहाँ पे भी अपने ऑफिस से ना पढ़ाएं, उस कमरे से पढ़ाएं जिस कमरे में उन बच्चों ने बैठना था अगर वो आते तो। इस वक्त मैं B2 जो बेसमेंट में हॉल है उसमें बैठ के पढ़ा रहा हूँ बेंचों को। सर नेक्स्ट वीक से आ जाएं हम भी फिर। ठीक है सर। सर एक बात है वैसे, बच्चों को कोरोना होता है सर, आप लोग सर कोरोना प्रूफ है सर, ये बात गलत है वैसे। ये बिल्कुल बात गलत है, और मैं तो समझता हूँ कि हाँ, टीचर्स को भी अगर घर से भी हम ज्यादा सेफली पढ़ा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टीचर्स को नहीं बुलाना चाहिए रोज कैंपस के ऊपर। तो हम सारे लोग रोज कैंपस पे आ रहे हैं, और ऑब्वियसली अब हमें किसी ना किसी को तो हो ही जाएगा कोरोना, बस अल्लाह रहम ही करे। लेकिन बहरहाल अब क्या करें, यूनिवर्सिटी का यही डिसीजन है, सो वी हैव टू फॉलो। वो कहते हैं कि घर के बजाय आप यहाँ के पढ़ाएं, शायद उनको लगता है कि घर पे लोग ठीक नहीं पढ़ाएंगे या जो भी रीजन होगा, आई डोंट नो। सर बैड। हालांकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा है कि आप देख रहे हैं कितना ज्यादा शोर हो रहा है इस वक्त। यस सर, ये- बहुत शोर आ रहा है। चलें भारत कोशिश करते हैं आगे थोड़ा सा। हमने करना तो है, मैं कमरा नहीं तो चेंज करूँ वो फिर उसमें फिर 10 मिनट जाया हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है ये थी 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। 2 लेवल से क्या मुराद है, ये सिग्नल जो है 2 लेवल ऑफ गेट से गुजर के आउटपुट पे आ रहा है। यानी पहला लेवल आपका यहाँ पे एंड का है और फिर नेक्स्ट लेवल आपका और का है। इधर भी आपके 2 लेवल्स थे, पहला लेवल और का था और फिर दूसरा लेवल जो था वो एंड का था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है जिसमें के 3 लेवल्स ऑफ गेट्स होंगे या 4 लेवल्स ऑफ गेट्स हो सकते हैं और उसके बाद फाइनली आपका आउटपुट बनेगी। तो जरूरी नहीं कि आप 2 लेवल के अंदर ही अपना सर्किट इंप्लीमेंट कर सकें। कई दफा ऐसा हो सकता है कि 3 लेवल्स के ऊपर आपका सर्किट जो है वो बने। तो उसकी एक एग्जांपल जो उसने दी है वो है ए बी और विद सी, और फिर सी एंडेड विद डी प्लस सी, ठीक है। तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा जो है मल्टी लेवल के ऊपर ये चीज बनेगी। तो इसको आप एक दफा सारे स्टूडेंट्स अपना पेपर पेंसिल निकालें और इस इक्वेशन को, ये सर्किट बना हुआ है लेकिन आप एक दफा इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करें, और अगर आप इसको 2 लेवल्स पे कर सकते हैं तो 2 लेवल्स पे कर लें। होगा तो नहीं, लेकिन यू कैन ट्राई कि 2 लेवल पे हो सकता है, नहीं हो सकता तो फिर इसको 3 लेवल के ऊपर करें। चलें, शाबाश, सारे लोग करें। सर किसको करना है दोबारा बताइएगा। ये जो नीचे वाला मैंने ये है ना ए बी, ये वाली इक्वेशन, यस सर, इसको इसका सर्किट बनाए। नहीं, ये 2 लेवल पे होगा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि 2 लेवल पे ट्राई करके देखें। यस ये होगा 3 लेवल के साथ ही, लेकिन इसका जरा सर्किट बनाए सारे लोग।
हाँ जी, सबने कर लिया? क्लियर है किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है? जी सर। यस सर। सर अगर Yes, जिस sir, तरह कर। ठीक है। पार्ट बी में बनाया है तो अगर हम इस तरह ही बना लें, क्या चीज? ये जिस तरह की डायग्राम पार्ट बी में बनी हुई है वो भी यही है ना? हाँ वो भी यही सही है। है। हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब यही है इसका आंसर। मैं तो वैसे ही आपको दी थी कि थोड़ा सा आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपकी जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। सर आज एक चीज मिसिंग है इस डायग्राम में। हाँ क्या? लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो नोट का वो लगा देता था ये नेगेशन के लिए, इसके अंदर डायरेक्ट वो डैश की असल में जगह हाँ इसमें इसने इन्वर्टर नहीं लगा रहा, बस वो सिंपली बार दे के कर सर देता है। इसमें जरूरत ही नहीं है लगाने की, हाँ उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल वैल्यूज है तो इन्वर्टर की। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ये जो आपके ना दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, ठीक है, इसके ऑब्वियसली 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 16 मुख्तलिफ फंक्शंस बन सकते हैं। जी सर पीछे जरा करिएगा सर, गेट के अंदर सर 2 वैल्यूज नहीं सिर्फ जा सकती हैं, 0 या 1? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर पीछे करें जरा, गेट के अंदर ये 3 वैल्यूज क्यों आ रही हैं? कहाँ पे आ रही हैं? बी, ये मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन में बी में देखें ना आप। में इस ये आप किसकी बात कर रहे हैं? ये यस सर, ये जो क्या कहते हैं और वाला जो है। हाँ इसकी 3 इनपुट्स हैं, यहाँ पे भी 3 थी, एंड की यहाँ पे भी 3 थी। यस सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है कि मतलब कि गेट 2 वैल्यूज नहीं गेट के इनपुट्स का मतलब है उसके इनपुट्स पे वेरिएबल्स 3 हैं, वो जो वेरिएबल्स हैं वो खुद सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो वेरिएबल्स तो जितने मर्जी हो सकते हैं, वेरिएबल्स तो कंप्यूटर्स के अंदर 1 मिलियन तक होते हैं, लेकिन वो वेरिएबल वैल्यू सिर्फ 2 ले सकता है, 0 और 1। ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा अब ना असल में ना हम लोग अगर ये 4 कॉम्बिनेशंस बनाए ना तो हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस बन सकते हैं ना वो तकरीबन 16 है, ठीक है। यानी एक फंक्शन ये भी बन सकता है कि वो हर वक्त 0 ही रहता है, एक्स वाई की जो भी इनपुट हो वो 0 रहता है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये कोई फंक्शन तो नहीं है, ये तो मतलब हर वक्त 0 रहता है। एक और फंक्शन इस तरह का भी बन सकता है जो हर वक्त 1 रहता है, तो अब आप ये भी कह सकते हैं। सो ये सारे ये यूजलेस फंक्शंस हैं ऑब्वियसली। कुछ फंक्शंस हैं जो कि यूजफुल हैं इसके अंदर, जो कि हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा एंड का फंक्शन है, और का फंक्शन है। तो इसमें ना सारे फंक्शंस कोई हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूजफुल हैं। फॉर एग्जांपल F7 को अगर आप देखें, F7 क्या है? ये और का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से एंड का फंक्शन भी इधर ही कहीं होगा, ये F1, ये एंड फंक्शन है, ठीक है, ये भी यूजफुल है हमारे लिए। फिर एक है एक एक्सक्लूसिव और फंक्शन होता है, वो मैं भी देख के बताता हूँ आपको। पर ये हाँ ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। F6 क्या है? एक्सक्लूसिव और। तो इसमें सारे फंक्शंस इस्तेमाल नहीं होते, ये कुछ फंक्शंस की लिस्ट उसने दी हुई है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या कई दफा होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे फंक्शंस यूजफुल हैं उसमें हमारे पास एंड का है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लूसिव और काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, जिसमें कि वो 1 सिर्फ तब होता है जब इनमें से कोई एक 1 होता है, या X1 होगा और Y0 होगा, या Y1 होगा और X0 होगा।
लेकिन अगर दोनों 1 हो जाए तो भी वो 0 हो जाता है, और अगर दोनों 0 हो तो भी वो 0 हो जाता है। तो एक्सक्लूसिव और को हम लोग सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ये प्लस साइन और फिर उसके गिर्द गोला, ये एक्सक्लूसिव और होता है। फिर हमारे पास और है, ये भी यूजफुल है, हम इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर गेट है, ये भी इस्तेमाल होता है, और फिर नैंड गेट है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो गेट है वो नैंड है। तो ये नॉट एंड है, यानी एंड को आप एंड गेट के आगे इन्वर्टर लगा दें तो वो नैंड बन जाता है। जहाँ और गेट के आगे आप डिस्क्रीट मैथ में हमने इसको एक्सक्लूसिव और को जोर एक्स और के नाम से पढ़ा। हाँ, ये एक्स और ही है, इसको एक्सक्लूसिव और या शॉर्ट फॉर्म में एक्स और ही कहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन सर इसका ये होता है ना कि जो मतलब ये निगेट कर देता है वैल्यू को, 0 है तो उसको क्या कहते हैं वो कर देगा 1 कर देगा, और 1 है तो उसको नहीं, निगेट तो और होता है। ये सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स का होता है एक्सक्लूसिव, और एक का नहीं होता। तो दोनों वेरिएबल्स अगर डिफरेंट है, 1 और 0 है या 0 और 1 है, तो ये 1 देता है। अगर दोनों वेरिएबल्स सेम है, दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो ये 0 देता है। ठीक है सर। Two should not be same. या दे शुड नॉट बी द सेम। सेम है तो फिर वो 0 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। बाकी कुछ हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम नैंड, नॉर और एक्सक्लूसिव और एंड और इन्वर्टर ये इस्तेमाल करेंगे। बाकी फंक्शंस हमारे लिए मोर और लेस बेकार हैं। ठीक, तो ये तो वही चीज है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। सर काफी है आज के लिए। आज के लिए काफी है, बस ठीक है, 5 मिनट और हम करते हैं बस। लैंडेड, हाँ आज काफी कवर कर लिया है। सो ये इनके सिंबल्स हैं, आपने सब देखे हुए हैं। ये इनके ट्रुथ टेबल्स हैं। ये एंड है, और है, ये आपका इन्वर्टर है, एक बफर। बफर भी एक गेट होता है एक्चुअली। फिजिकली देयर इज अ गेट व्हिच इज कॉल्ड अ बफर। और बफर में 0 दो तो 0 आउटपुट आती है, 1 दो तो 1 आती है। तो ये एक तरह से बस जो भी सिग्नल इसके इनपुट होता है वही आउटपुट तो होता सर है। ये यूज किस लिए होता है बफर? ये बफर जो है यूज होता है लोड को अलहदा करने के लिए एक गेट से दूसरे गेट पे। अच्छा, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। बफर जो है ना वो आपके करंट को बढ़ाता है। सो अगर एक गेट है, उसके आगे 10 गेट्स और लगे हुए हैं, तो जो गेट जो उसको ड्राइव कर रहा है ना, उस पर लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो उसके आगे हम बफर लगा देंगे। वो बफर जो है वो उसके करंट को एम्पलीफाई करके आगे भेजेगा। अच्छा सर, लेट्स से सर ये वही यार, ड्राइवर रिक्शा बंद कर दो सर, इसको म्यूट कर। हाँ, ये नहीं, ये कोई और है, किसी और का शो है। सर ये 45 नंबर। अच्छा सर, वो देखे ना जिस तरह वीडियोस में बफरिंग हो रही होती है, हाँ हाँ हाँ, ये सेम चीज है? नहीं, ये नहीं, वो उस तरह से वहां पे बफर का मतलब होता है एक मेमोरी जिसके अंदर वो डेटा को सेव कर रहा है टेम्परेली, ठीक है। यहाँ पे ये कोई डेटा सेव नहीं कर रहा बफर, ये सिर्फ ये कर रहा है कि ये जो है ना, इनपुट पे अगर करंट कम है ना, सिग्नल थोड़ा सा वीक है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करके आगे भेज रहा है, उसके करंट को, उसकी वोल्टेज को बढ़ा के आगे भेज देता है। तो उस तरह से ये एक बफर है, यानी कि ये सिग्नल को बेहतर कर देता है, आप समझ लें। लेकिन वो जो बफरिंग होती है उसमें वो, हाँ, वो सिग्नल को स्टोर कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है, नैंड। नैंड क्या है कि एक एंड गेट है और उसके आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया है। तो ये जो है, ये 0 0 पे भी 1 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे भी 1 है, और ये सिर्फ 1 1 के ऊपर 0 होता है। 1 1 पे 0 क्यों होता है? क्योंकि एंड गेट जो है वो सिर्फ 1 1 के ऊपर 1 होता है, और क्योंकि इसने इसको इन्वर्ट किया हुआ है तो ये 0 हो जाता है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है नैंड का। इसी तरह से ये नॉर गेट है, ये भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉर गेट क्या है? और गेट को हमने इन्वर्ट किया हुआ है, तो ये 0 0 पे 1 देता है और बाकी हर कॉम्बिनेशन के ऊपर ये 0 देता है। फिर ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है, इसका ये सिंबल है। इसमें और गेट की तरह ही है, ये पीछे इस तरह से करके एक कर्व है, तो ये एक्सक्लूसिव और है।
और ये एक्सक्लूसिव और आप देखें कि ये सिर्फ 1 तब देता है जब ये दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं। जब दोनों इनपुट सेम है तो ये आपका 0 ही देता है। फिर इसी का एक ऑपोजिट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो 1 तब देता है जब दोनों इनपुट सेम हो। सो 1 देगा जब एक्स और वाई दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे तो ये 1 देगा। तो ये हमारे सारे गेट्स हैं। ठीक है जी, आज के लिए काफी है मेरा ख्याल है। आज हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आप कहते हैं तो हम फिर कर लेते हैं। बहुत है। ओके, क्या सर? एनी क्वेश्चंस? किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? सर इस टेबल में जो है इसमें हमें कंपलसरी थोड़ी है 0 से स्टार्ट करें, 1 1 से भी कर सकते हैं ना? नहीं, हमेशा 0 0 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल 1 1 से नहीं करना। सर डिस्क्रीट मैथ्स में हमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करवाते हैं, इसलिए पूछ रहा था। हाँ नहीं, वो देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी कन्वेंशंस हैं। तो कंप्यूटर की जो कन्वेंशन है ना और डिजिटल की, वो है कि आप 0 0 से ही स्टार्ट करें। गलती कोई नहीं है, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत होगा। आप 1 1 से स्टार्ट करेंगे, बात वही है। लेकिन हमने एक कन्वेंशन बनाई हुई है क्योंकि थ्रू आउट, और जहां पे भी आप कोई किताब उठाएंगे पूरी दुनिया में तो उसमें इसी ऑर्डर के अंदर वेरिएबल्स चेंज होंगे। तो आपके लिए आसानी है कि अगर आप इसी ऑर्डर के अंदर ही चलें। राइट सर। जी, गलत नहीं है अलबत्ता। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके ठीक है, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।